हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन Na2H2O3 plus 4Cl2 plus 5 water giving us Na2SO4 plus H2SO4 plus 8 HCl. The equivalent weight of Na2H2O3 will be। हमसे बोला गया है इस रिएक्शन में Na2H2O3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट लगेगा वो है पहला कि n फैक्टर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए और उसे कैसे निकालते हैं। एंड सेकेंड चीज़ हमें पता होनी चाहिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। एंड इक्विवेलेंट वेट का जो है मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर या फिर इसे कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, ये होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में इसे डिफाइन किया जाता है एज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका मोड ताकि पॉजिटिव क्वांटिटी आए, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्पीशी। या फिर इसे एक तरीका और है डिफाइन करने का जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन रिएक्शन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसे भी बोला जाता है एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। ये दो तरीके हैं इसे डिफाइन करने के। अब सेकंड हमें जानना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का हमें बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3। अगर क्वेश्चन देखें उसमें हमें गिवन है कि Na2S2O3 जो है बना रहा है Na2SO4 और H2SO4। अब इन तीनों में ही सल्फ़र की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, पहले निकालते हैं Na2H2O3 में। तो सल्फ़र की लेट से X है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2X प्लस 3 ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये कैसा है S2O3 2- लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आ रही है वो है +2, यानी Na2H2O3 में सल्फ़र जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Na2SO4 में निकाले तो होगा X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ से X आ रहा है +6। सिमिलरली H2SO4 में भी X जो है वो +6 आएगा, यानी यहाँ सल्फ़र जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या हो रहा है बेसिकली +2 से +6 तक की ऑक्सीडेशन हो रही है सल्फ़र की, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस रिएक्शन में अगर हम वैलेंसी फैक्टर निकालें, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर निकालें ऑफ Na2S2O3 का, तो वो क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 - 2 इंटू, हमें ये ध्यान रखना है कि ये 2 सल्फ़र के लिए है, ये 2 सल्फ़र के लिए है, तो इंटू 2 करना नहीं भूलेंगे। यहाँ से आएगा
4 इंटू 2 यानी 8। सो हमारा जो एन फैक्टर आया है वो है 8। अब अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट weight of Na2S2O3 is molecular weight, let's say m है molecular weight divided by n factor जो कि है 8 हमने निकाला है। So equivalent weight आएगा m by 8। So the correct answer of this question is option 2 m by 8। I hope सबको ये solution समझ में आया होगा। Thank you very much and all the best।